तो हमारे यश भाई केजीएफ 2 के पूरे 4 साल बाद आए हैं विद टॉक्सिक। तो क्या इसमें वो कुछ नया कर पाए हैं? तो मैं कहूँगा कि हाँ भी और ना भी, क्योंकि जैसे मैं मूवी देख के आया था तब उसके जो स्टार्टिंग के 30-45 मिनट जो थे, उसको देखने के बाद मुझे लगा कि ये तो सेम उन्होंने बना दी केजीएफ 3। वही सेम ओवर द टॉप एक्शन, वही लाउड म्यूजिक बीजीएम, वही डायलॉग्स, ओवर द टॉप डायलॉग्स की। तो ये सब चीजें तो थोड़ी ओवर द टॉप है, वो केजीएफ में भी थी और यहाँ पे भी थी। इन्होंने सिमिलर टोन में, सिमिलर फॉर्मेट में बनाई, क्यों नहीं बनाएगा अगला? जब उस फॉर्मेट से, उस टाइप की मूवी से वो 1000 करोड़ की मूवी बना लगता है, तो उसको दोबारा क्यों नहीं बनाएगा? कोई भी सेंसिबल इंसान जरूर बनाएगा, क्यों नहीं? बट नॉट यश। यश ने थोड़ा डिफरेंट किया है इसमें। शुरू करते हैं मूवी का जो बेसिक स्टोरी है। तो मूवी सेट है 3 डिफरेंट टाइमलाइंस में। वन इज बिफोर इंडिपेंडेंस, फिर वन इज 1947 और थर्ड इज 1967, और उसके थोड़े 10-15 साल बाद भी सेट है, लाइक 1967 से 1980s 1975 तक चलती है मूवी। लास्ट का हाफ 1970, वो उसका डेट, उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया, बट इट इज अराउंड दैट। मूवी शुरू होती है विद गोवा आफ्टर इंडिपेंडेंस। सारे ब्रिटिशर्स जा चुके हैं एंड वहाँ पे जो पोर्टुगीज सिर्फ वो बचे हैं एंड उनकी गैंग्स हैं, वो रूल कर रही है गोवा पे। तो वहाँ पे मेनली 3 लोग हैं, एक तो सैल्वाडोर है, उसका सेकंड इन कमांड, और एक उसका सैल्वाडोर का भाई है। ये 3 लोग हैं जो पूरे गोवा को एक तरह से रूल कर रहे हैं। और उसी गैंग का एक मेंबर है राया, अपना यश। कोशिश कर रहा है कि वो रैंक्स को क्लाइम करे, क्योंकि वो उसकी बहन का सपना है कि वो पूरे गोवा को क्योंकि वो उसकी बहन का सपना है कि वो पूरे गोवा पे राज करे। इसलिए मूवी यहाँ से शुरू होती है। एंड शुरू के जो 40 से 45 मिनट जो सेटअप था, वो सिमिलर, जो सेटअप और एक्शन सीन्स थे वो सिमिलर टू केजीएफ थे, विद बेटर कैमरा वर्क एंड बेटर लाइटिंग। बाकी एडिटिंग, जो चॉपी एडिटिंग हमने फेस करी थी केजीएफ में, वो थी इसमें शुरुआत में। बट उसके बाद मूवी जब टेक ऑफ करती है तो काफ़ी मज़ा आता है। इसमें यश है इन डबल रोल एज राया एंड हिज सन, एंड देयर आर 5 फीमेल कैरेक्टर्स। और मूवी का यही बेसिक प्लॉट कि यश एक बहुत बड़ा वुमेनाइजर है, एक काम धंधे सबसे ऊपर को थरक रखता है। इसी बीच में जो 5 फीमेल कैरेक्टर्स, देयर इज कियारा अडवाणी, तारा सुतारिया, रुक्मणी वशिष्ठ, नेहान थारा एंड हुमा कुरैशी। तो ये पांचों जो फीमेल कैरेक्टर्स वो कैसे और कब कब यश की लाइफ को अफेक्ट करती हैं और किस तरह में करती है इसको अफेक्ट, ये है पूरी मूवी की स्टोरी। अगर बात करें परफॉर्मेंस इसकी, तो 5 फीमेल कैरेक्टर्स में की परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। उनमें से पर्सनली फॉर मी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, एज अ कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट उसमें नयन तारा थी। बाकी सब दे वर ग्रेट, बट आई वुड से द बेस्ट वाज नयन तारा। और हम बात करें यश की परफॉर्मेंस की, तो वो भी बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसने 2 रोल प्ले करे। वन इज राया एंड उसका बेटा टिकट, एंड दोनों ही एकदम अलग लगते हैं। जब वो आमने सामने होते हैं तो ऐसा, तो वो यश की रेंज दिखाते हैं कि वो राया प्ले कर सकता है और टिकट भी प्ले कर सकता है। बट फॉर द डायरेक्टर गीतू मोहनदास, क्रेडिट वेयर ड्यू, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। इवन यश ने भी, यश इज द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, उसने एक्सपेरिमेंट किया है विद हिज लुक, कि उसने क्लीन शेव किया है, पतला हो गया एंड छोटे बाल, वो वाला लुक। एंड बेस्ट ऑफ ऑल, जो इसकी एंडिंग के 40-45 मिनट थे, वो अगर वो नहीं होते ना तो मेरे लिए पूरी मूवी स्किप थी। बट जस्ट बिकॉज ऑफ दोस एंडिंग 40 मिनट्स, दिस बिकेम अ टाइम पास फॉर मी। लाइक इट इज वर्थ वॉचिंग एटलीस्ट वंस, नॉट मे बी नॉट इन द थिएटर्स, बट डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच तो है। ओटीटी में देख लो, बट थिएटर में जब आप उन ऑडियंस के साथ बैठे हो तो यू विल एंजॉय। बट आप अगर आइसोलेशन में सोचोगे इस मूवी के बारे में, तो ऐसा कुछ खास नहीं था मूवी में। ये वही सेम ओल्ड चीज़ें थी, उनको रिसाइकल किया थोड़ा बहुत एंड कुछ नई चीज़ें थी। और रही बात यश के लुक की, तो इसमें एक लुक था जिसमें कि उसके लंबे बाल है, बहुत एंड लंबी दाढ़ी है। उसमें वो डिट्टो सेम टू सेम रामायण में जो रावण प्ले कर रहा है वैसा लग रहा था। तो क्योंकि ये दोनों मूवी बैक टू बैक शूट हुई है, आई एम गेसिंग कि यश ने कुछ, लाइक बिकॉज यश है प्रोड्यूसर इन टॉक्सिक एंड रामायण एज वेल, तो शायद उसने, ताकि वो लंबे बालों और लंबी दाढ़ी वाला लुक यहाँ इंटीग्रेट किया जा सके, और वो स्टोरी का पार्ट, उसने स्टोरी का पार्ट बनाया है। एंड ओवरऑल इट इज़ अ टाइम पास फॉर मी। थिएटर एक्सपीरियंस है इसका, डेफिनेटली है। अगर आपको इस तरह की मूवीज पसंद है, जैसे केजीएफ थी, केजीएफ 2 थी, अगर वो आपको पसंद है तो यू कैन गो फॉर थिएटर एक्सपीरियंस पे डेफिनेटली। क्योंकि जो ऑडियंस के साथ आप बैठते हो तो मज़ा तो आता है, कि वहाँ जो इन्वायरमेंट बनता है, जो माहौल बनता है, सब हुटिंग कर रहे थे, इवन यू हुट एंड यू फील एक्साइटेड, आपको भी मज़ा आता है, आप हुटिंग करते हो। तो थिएटर एक्सपीरियंस है इस मूवी का अच्छा, बट इट कैन बी वॉच्ड ऑन OTT एज वेल, तो इट इज़ अ टाइम पास फॉर मी।